नमस्कार, मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में मैं संदीप तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न चाल दूरी समय का है। प्रश्न अच्छा है जो कि एवरेज स्पीड पर आधारित है। आप लोग का रिस्पांस भी इसमें अच्छा है। 53% लोगों ने सही उत्तर सेलेक्ट किया है 24 किलोमीटर प्रति घंटे को, लेकिन फिर भी 47% लोगों ने गलत आंसर सेलेक्ट किया है, जो चिंताजनक बात है। और सबसे ज्यादा दुविधा या चिंताजनक बात यह है कि एक ऑप्शन जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको 34% लोगों ने सेलेक्ट किया है। आप अगर इस ऑप्शन को जो सेलेक्ट किए हैं अगर उसमें थोड़ा बराबर लगभग परसेंटेज रहता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। जब कभी किसी एक ही ऑप्शन को गलत होता है, उसको आप लगातार लोग प्रेफर करते हो, सेलेक्ट करते हो, तब जाकर के हमको लगता है कि अब इसमें आप भ्रमित हो। तभी हम उस प्रश्न को पोल वेरिफिकेशन में रखते हैं। प्रश्न के नेचर के हिसाब से आपके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग या आंसर के अकॉर्डिंग हम पोल वेरिफिकेशन में प्रश्नों का सिलेक्शन करते हैं। आज का प्रश्न भी लेने लायक था और साथ साथ आपका रिस्पांस तो लेने लायक था ही, इस वजह से मैंने इस पोल वेरिफिकेशन में इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है। यह प्रश्न पढ़ के अगर आप देखोगे तो आपसे कहा गया है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक, मतलब एक पोजीशन ए से दूसरे पोजीशन बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर लेता है। लौटते समय मतलब उसी जर्नी को, उसी यात्रा को रिटर्न होके करते समय वह अपनी चाल को 50% तक बढ़ा लेता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो मतलब आपने नोटिस किया यहाँ पर दो तीन चीजें कॉमन दिख रही हैं। एक तो जो यात्रा तय की गई, दूरी तय की गई है, दोनों तरफ समान तय की गई होगी। या वही स्थिति है जैसे कि एक बच्चा घर से स्कूल जाए और स्कूल से घर वापस आए। एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक जाए और कार्यालय से घर तक वापस आए, मतलब समान दूरी को अलग अलग चालों से चलकर तय किया गया हो। कंफ्यूजन तो तब उनके लिए होती है जो एकदम से औसत चाल को लेकर कंफ्यूज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए होती है। क्योंकि जो शब्द है यहाँ पर औसत चाल, उस औसत चाल में ही मैंने बहुत बार लोगों को भ्रमित होते देखा है, जिसको आप एवरेज स्पीड कहते हैं। आप सब यहाँ पर एक्चुअली इसमें दो शब्द इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर डाउट बन जाता है लोगों का। आप सभी लोगों को ये लगता है कि एवरेज, मैं सारे डाउट आपको कन्फर्म कर दूंगा। इस प्रश्न को आप क्लियर कर पाओगे, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर पाओगे। जब आप इसका जो है फाइनल आप एनालिसिस के बाद चेक करोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। आमतौर पर औसत हम लोग एक चैप्टर के तौर पर पढ़ते हैं और वहां पर ये बताया जाता है कि जो एवरेज या औसत है वह होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। मतलब जो वेरियस टर्म आपको किसी एक स्पेसिफिक नेचर से दिए जाते हैं, जैसे किसी की आय दी गई हो, किन्हीं समूह में लोगों के भार दिए गए हों, किसी एक छात्र के अलग अलग प्राप्तांक या अंक दिए गए हों। मतलब हम ऐसे कोई भी एक स्पेसिफिक नेचर के अलग अलग टर्म जब कहीं प्राप्त करते हैं तो औसत निकालने के लिए सभी पदों को जोड़ते हैं और पदों की संख्या से भाग करते हैं, तो जाकर के हमें औसत पता चलता है। यहाँ भी जब हमारे सामने किसी एक यात्रा, अलग अलग यात्रा को ही नोटिस करिए कि जब आपको दी गई हो और उस समय अलग अलग चालें हमको दी गई हो। हम कोई एक जर्नी कर रहे हैं, हम इसको यात्रा ही तो कहेंगे। हम घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, हम घर से कार्यालय जा रहे हैं, कार्यालय से घर आ रहे हैं। या एक ही डिस्टेंस को हमें लंबी दूरी तय करनी हो 200-400 किलोमीटर की, हम अलग अलग चालों से तय करें, तो नियमतः हमारे दिमाग में वही बातें आ रही हैं कि जब हम सभी जगहों पर औसत निकालते समय, मान लीजिए आपको आयु का एक समूह है, 10 कर्मचारी हैं उसमें, उनकी आयु का औसत निकालना है, तो क्या करते हैं, सभी के आयु को जोड़कर पदों की संख्या से भाग करते हैं। एक क्रिकेटर है, उसके औसत स्कोर का औसत करना है, मतलब जितना उसने रन बनाए हैं, तो क्या करते हैं, सभी रनों को जोड़कर मैचेस की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही तो आपके मन में यहाँ भी बातें आ रही होंगी कि आप क्या करें कि कुल दूरी, मतलब सॉरी, ऐसी स्थिति में भी कुल चालें ले लें, क्योंकि जैसे बाकियों का औसत निकलता है उसी प्रकार से चालों का औसत निकालने के लिए सभी चालों को जोड़कर चालों की संख्या से भाग कर दें। अगर ऐसे मन में आ रहा है तो आप औसत चाल नहीं जानते हैं। औसत चाल एक्चुअली आप ऐसे समझिए एक एक सिंगल टर्म नहीं है, यह किसी दूरी और समय के सापेक्ष बनाया जाता है। क्योंकि चाल जो है वह एक सिंगल टर्म नहीं है, वो खुद ही एक फार्मूले पर क्रिएट की जाती है, वह दूरी और चाल के सापेक्ष डेवलप की जाती है। इसलिए जब भी औसत चाल की बात आती है तो एक फार्मूला अप्लाइड होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल कितनी दूरी आपने तय करी है, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब कुल कितना समय लगा हुआ है, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। यह होता है औसत चाल का फार्मूला। इसमें भी डाउट तब होता है, और मैं इस डाउट को अपने एक अनुभव के हिसाब से आपको बताऊंगा कि ध्यान से देखिएगा। वह बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल से कक्षा 4-5 की बात है, 6 नहीं 6 की बात है। उस समय एक लोग हमसे मिले और पहले ऐसे होता था कि गांव देश में जो है, जो बुजुर्ग होते थे, जो थोड़ा सा जानकार व्यक्ति होते थे, बच्चे जो होशियार रहते थे उनसे पूछा करते थे कि इसका उत्तर क्या होगा।
हम औसत उस समय पढ़े थे स्पेसिफिक, और चाल भी दूरी समय भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, 6-7 की बात है मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा कि एक बच्चा है जो 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है प्रति घंटे की चाल से, और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से वापस आता है। मैं इस प्रश्न को, मुझे अभी तक दिमाग में याद है, आप बताओ औसत चाल क्या होगी। मैंने तुरंत कॉन्फिडेंस में आकर के उत्तर दिया कि कुल दूरी जोड़ दें। मैंने यही किया, कुल दूरी जोड़ दिया, 10 + 15/2 कर दिया, अर्थात 25/2 कर दिया। तो मैंने कहा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल उस बच्चे की रही होगी। हंसकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा उत्तर गलत है। क्यों गलत था? क्योंकि नियम होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। हमारे पास इस पूरी यात्रा में चालें तो अलग अलग हैं, बट हमको समय नहीं पता है, ना दूरी पता है। अब हमको जरूरत क्या होती है औसत चाल के लिए? कुल दूरी बटा कुल समय। दोनों के कोई भी शब्द इसमें इन्वॉल्व नहीं है, केवल दो हमको अलग अलग चालें दिया है, दो अलग अलग चालें दिया है। हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूले में दो चीजें चाहिए, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय चाहिए। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपने देखा कि एक जर्नी थी, एक यात्रा थी, लेकिन ये कन्फर्म है कि यात्रा समान थी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो घर है और यहाँ पर वह स्कूल है सपोज करिए, तो घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर वापस आना। मान लीजिए मैं अपने उसी प्रश्न को जो मैंने बचपन में फेस किया था आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम गए हैं और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम वापस आए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रूल क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का रूल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही नियम होता है। हमारे पास डिस्टेंस तो है नहीं, हम डिस्टेंस को अगर सपोज करो x मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो जाना आना सेम हो गया। तो नियम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो x दूरी है, जाने में लगा समय x/10, आने में लगा समय x/15, तो x से x 2x डिवाइड बाई x/10 प्लस x/15, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। बट इट इज़ ए टाइम टेकन प्रोसेस, और एकेडमिक में हम स्कूल में तो ऐसे कर सकते हैं, बट इस कंपटीशन के दौर में इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर किताबों में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, और उस फार्मूले में बताया जाता है समान दूरी के लिए, जब आपको दूरी समान दिखे, हाँ मैं अलग अलग दूरियों की भी बात करूंगा, अब प्रश्न लूंगा तो भी बताऊंगा। समान दूरी के लिए यदि हमको दो चालें पता हैं, एक चाल मान लो ए है और बी है, अगर चाल हैं तो औसत चाल हो जाता है, इसका एक फार्मूला है आप ध्यान दीजिएगा, औसत चाल बराबर ट्वाइस AB अपान A + B, ये रूल है। मतलब अगर हमारे पास वो कंडीशन थी जो हमने बचपन में फेस करी थी 10 और 15 वाली, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे 2 गुणे 10 गुणे 15 डिवाइड बाई 10 + 15। तो क्या हो जाएगा आप खुद ही सोच लें, 2 गुणे 10 गुणे 15 डिवाइड बाई 15 10 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, ठीक है, 2 दूना 4 × 3 = 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल बनकर आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने अपनी क्लासेस में, और आप सबको भी बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो ही यात्राएं हों, यात्राएं दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। किसी वर्गाकार मैदान के चारों तरफ मतलब 4 यात्रा भी हो सकती हैं जो समान होती हैं। जब जब समान यात्रा की बात आएगी, ध्यान से देखिएगा, समान दूरी की बात आएगी, जब जब सिमिलर डिस्टेंस की बात आएगी, आपको अलग अलग अगर चालें दी गई हो, जैसे मान लो सपोज करो हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ऐसे 3 का भी दे, 4 का भी दे, कोई का भी दे, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप 10 और 15 से कटने वाली एक संख्या सोच लो जो दोनों से कट जाए, उसी को हम डिस्टेंस मान लेते हैं, उसी को हम डिस्टेंस मान लेते हैं। आप 10-15 का एलसीएम ले लो तो 30 आएगा, इसी को हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लिया। अब सोचिए कि अगर आपकी चाल 10 है और आपको 30 कवर करना है तो कितना समय लगेगा बताइए? 3 घंटे। आपकी चाल अगर 15 है, आपको 30 कवर करना है तो आपको कितना समय लगेगा? 2 घंटे। दूरी आपने तय करी 2 गुणे 30 डिवाइड बाई 3 घंटा, वो टोटल डिस्टेंस 30 30 60 हुआ, और 3 2 5 हुआ। तो आप देखिए 5 6 30 हुआ, 6 दूना 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहा अगर चालें हमारे पास दो से ज़्यादा भी हो समान दूरी में, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी चालें हों, आप एलसीएम ले लिया करिए। लेकिन ध्यान दिया करिए चालें कितनी हैं, जैसे इसमें 2 है तो 2 गुणे होगा, 3 होगा तो 3 गुणे होगा, 4 होगा तो 4 गुणे होगा। याद ये भी रखिएगा कि हमको इनसे समय निकालकर उसके समयों के योग से भाग करना होगा, उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने पोल वेरिफिकेशन वाले प्रश्न पर। जो प्रश्न था यहाँ पर ए से बी जो हमारे पास पोजीशन थी, ए से बी की जो पोजीशन थी उस पे
दूरी जो तय थी ए से बी तक, एक तो चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थी चाल। दूसरी चाल जो थी इसमें 50% बढ़ा के था। अगर हम इसका 50% बढ़ाते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से हम 50% अगर इम्प्रूव करेंगे तो आपको पता है कि 20 गुणे 50% मतलब क्या होता है, आपको आइडिया होगा। 50% 1/2 होता है, अर्थात 2 में 1 जुड़कर 3 होगा, 3/2 करिए, ये देखिए 10 हुआ, 10 या 30 हुआ। वैसे भी आप बर्बल सोच सकते थे, कैसे कि अगर हम 20 का 50% बढ़ाएंगे तो 20 का 50% 10 होता है, 10 जोड़ेंगे 20 में 30 आएगा। तो अब आपके पास चाल हो गई 20 और आपकी चाल हो गई आपके पास 30। अब 20-30 के हिसाब से आप एक ऐसी संख्या सोचे जो टोटल डिस्टेंस कहलाए, वो होगी आपको कन्फर्म है कि 60 ना, क्योंकि 30 और 20 से कटे 60 होगा, यही टोटल डिस्टेंस है एक तरफ की। ठीक है, अब इससे समय कितना लगेगा बताओ, 3 घंटे लगेंगे, और इससे समय कितना लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, 2 गुणे 60 करिए, 60 120 होगा, बटा 3 2 5 करिए। हम 3 और 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 12 बार, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिया था। 53% लोगों को यहाँ पर मेरी तरफ से बधाई। बाकी लोगों को मैं समझदारी से कहूँगा कि आप सिंसियरली चीज़ों को समझें और सही उत्तर दें, रिस्पॉन्स करें। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छी तरह से आप इनकी रीडिंग करिए, उत्तर सही से दीजिए। मेरी तरफ से इस प्रश्न का उत्तर यही था। बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ करके आप प्रतिदिन के पोल वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करिए। अच्छे ऑथेंटिक प्रश्नों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करिए। मेरे द्वारा पोल वेरिफिकेशन में भी पार्टिसिपेट करिए। अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, जिससे कि हम इस मूवमेंट को और अच्छा बना सकें, इम्प्रूव कर सकें। और आपका सहयोग अगर रहेगा तो हम इस एक्टिविटी को बहुत बेहतर और आगे ले जा सकेंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही। इस पोल वेरिफिकेशन के प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और अगले पोल वेरिफिकेशन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।